नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योग यात्रा विद नरेश। हमारा पिछला वीडियो हाई ब्लड प्रेशर पर था, मगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस कारण हाई ब्लड प्रेशर पर हम पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं दे सके। उसमें केवल हम लोगों ने आसनों के बारे में ही आप लोगों को बताया। इस वीडियो में मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के निवारण हेतु पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। कुछ प्राणायाम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से 2-3 प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। और शवासन भी किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेद में आप क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद में आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी कलियों को, लहसुन की छोटी छोटी कलियों को आप छील कर, काट कर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उन कलियों को चबा चबा कर खा लें। इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल में आने लगेगा। मेथी के दाने हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा करते हैं। तो थोड़ी सी मेथी के दाने, 1 चम्मच मेथी लें, उसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर मेथी खा लें और उस पानी को भी पी जाएं। इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। हरी सब्जियां खाने का प्रयास करें। जितनी रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं उतनी रॉ वेजिटेबल्स खाएं। पालक बहुत अच्छी है, गाजर बहुत अच्छी है। जितना हो सके फ्रूट्स खाने का प्रयास करें। और फ्रूट्स में भी आप जिन फ्रूट्स में बहुत रस ना हो ऐसे फ्रूट्स खाएं, जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया। इस तरह के फ्रूट्स खाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं प्राणायाम की। ध्यान रखें कि आसन भी करने बहुत जरूरी हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। तो आप पहले पिछला वीडियो भी देख लें, उसमें मैंने किस प्रकार से आसन बताए हैं वो भी आप कर लें। मगर जो लोग आसन नहीं कर पा रहे हैं अभी, उनके लिए किस तरह से आप जल्दी से अपना ब्लड प्रेशर कम करें, तो उसके लिए प्राणायाम आपकी बहुत सहायता करेगा। क्योंकि प्राणायाम अगर आप करते हैं, जो 3 प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 प्राणायाम अगर आप करते हैं तो तुरंत आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये 3 कौन से प्राणायाम हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? सुखासन में बैठ जाएं या किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। नहीं बैठा जाता है तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी प्राणायाम किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम किस प्रकार करते हैं? लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख लें, राइट हैंड की पहली दोनों उंगलियां मोड़ लें, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ें, लेफ्ट से ही श्वास को भीतर लें। श्वास भीतर लेने के बाद लेफ्ट बंद करें, राइट से श्वास छोड़ दें। अब राइट से श्वास छोड़ देना है, लेकिन राइट से श्वास लेना नहीं है। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट बंद करें, राइट से छोड़ दें, राइट बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें। श्वास लेना लेफ्ट से है। हमारी लेफ्ट साइड में होती है चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी शीतलता के लिए जानी जाती है। तो आपको ब्लड प्रेशर कम करना है तो शरीर में शीतलता ज्यादा करने का प्रयास करना है। तो लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से छोड़ देना, फिर लेफ्ट से श्वास लेना, फिर राइट से छोड़ देना। ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसको आप 5 मिनट तक करें। इसको 5 मिनट तक करने के बाद में आप करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से करते हैं मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें मैं फिर से आपको बता देता हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी मुद्रा ऐसी ही होगी। पहली दोनों उंगलियां बंद करेंगे, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को पहले बाहर छोड़ेंगे, लेफ्ट से ही श्वास भीतर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे, राइट से ही श्वास भीतर लेंगे, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट से ही श्वास लें, लेफ्ट बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें, राइट से ही श्वास लें। ध्यान रखें, चंद्रभेदी और अनुलोम विलोम में यही फर्क है कि चंद्रभेदी प्राणायाम में आप लेफ्ट से श्वास लेते हैं,
राइट से छोड़ देते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं, फिर राइट से छोड़ देते हैं। मगर अनुलोम विलोम प्राणायाम में जिस तरफ से श्वास लेंगे दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, फिर वहीं से श्वास लेंगे फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो इस प्राणायाम को भी 5 से 10 मिनट तक आप करेंगे, आपको बहुत आराम अनुभव होगा। इसके बाद अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार करेंगे? उज्जयी प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, चाहे तो कुर्सी पे बैठ जाएं। उज्जयी प्राणायाम में सबसे पहले अपनी गर्दन को झुकाएंगे, चिन को बिल्कुल छाती से लगाएंगे, बिल्कुल नीचे लगाएंगे चिन को। इसको हम जालंधर बंध बोलते हैं। चिन को नीचे लगाएंगे। चिन को नीचे लगाने के बाद में नाक से गहरा श्वास लेना है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि नाक से गहरा श्वास लेना है, छाती को फुलाना है, पेट को नहीं फुलाना, छाती को फुलाना है। नाक से गहरा श्वास लिया, छाती को फुलाया, ठीक है, और पेट को टाइट किया, नीचे से गुदा द्वार को भी ऊपर की तरफ खींचा, कुछ देर रुके, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो जब आप चिन को इस तरह से लॉक करेंगे और नाक से श्वास लेंगे तो श्वास नली की ऊपरी हिस्से से हवा टकराती हुई नीचे जाएगी और वो थोड़ी सी आवाज करेगी, हिस किसी आवाज होगी, वो आवाज आनी चाहिए, वो आवाज दूसरे को भी आनी चाहिए। इस प्रकार इस प्राणायाम को करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। चिन को नीचे लगाया, नाक से श्वास लिया, पेट को टाइट किया, नीचे से गुदा द्वार को भी ऊपर की तरफ खींचा, थोड़े से रुके, 2-3 सेकंड रुके, उसके बाद में श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को भी ढीला छोड़ दिया, डायफ्राम को ढीला छोड़ दिया, सारे शरीर को ढीला छोड़ दिया। इस प्रकार फिर से श्वास, गर्दन झुकाकर श्वास भीतर, पेट को टाइट, अंदर की तरफ खींचे, टाइट करके अंदर की तरफ खींचे, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचे, थोड़ी देर रुकें और फिर धीरे से ढीला छोड़ दें, श्वास को बाहर छोड़ दें। नाक से ही श्वास छोड़नी है, नाक से ही श्वास लेनी है। ध्यान रखें एक हिसिंग की सी साउंड इस श्वास में आएगी। इस प्रकार साउंड आएगी इसके अंदर। तो उज्जयी प्राणायाम कम से कम 5 मिनट तक आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। तो फिर से मैं बता देता हूं, चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम आपको करने हैं। इन 3 प्राणायामों को करने के बाद में आपको शवासन करना है। शवासन कैसे किया जाता है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आपको बस सीधा लेट जाना है, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, पैरों को खुला रखना है, आंखें कोमलता से बंद रखनी है और उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ देना है। ऐसा महसूस करना है, भीतर ऐसा फील करना है कि शरीर रिलैक्स्ड हो गया है, ढीला हो गया है। सारे शरीर को पैरों से लेकर सिर तक, सिर से पैरों तक, सारे शरीर को भीतर से फील करना है कि यह रिलैक्स हो गया है, यह शिथिल हो गया है, यह शांत हो गया है। जब थोड़ी देर में शरीर रिलैक्स्ड हो जाए, बिल्कुल भी हिले नहीं, उसके बाद में आपको महसूस करना है कि आपकी श्वास भी शांत हो गई है। श्वास को शांत करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस ऐसा फील करना है, बस ऐसा महसूस करना है और ढीला छोड़ देना है। श्वास अपने आप शांत हो जाएगी। फिर तीसरा चरण आता है मन को शांत करना, मन में भागते हुए विचारों को शांत करना। उनको शांत करने के लिए भी कुछ नहीं करना, बस लेट गो, बस छोड़ देना है, तो मन भी शांत हो जाएगा। और इसी स्थिति में फिर कुछ देर लेटे रहना है। फिर धीरे से हथेलियों को आपस में रगड़ना है, हथेलियों को आपस में रगड़ना है, हथेलियों को रगड़कर आंखों पे रखना है और धीरे से उठ जाना है। तो ये प्रक्रिया थी शवासन की। ये जो मैंने चीजें आपको बताई इन 2 वीडियो में, अगर आप इन्हें पूरी तरह से करते हैं, जैसा जैसे मैंने आपको बताया है, अगर उस तरह से आप आसन करते हैं, अगर उस तरह से आप
प्राणायाम करते हैं, उस तरह से आप शवासन करते हैं, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कुछ ही दिनों में दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ही डाउन हो जाएगा। 80-120 अपने आप ही आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा। दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।